चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आप सभी की आज से वापस से फिर से क्लास स्टार्ट हो चुकी हैं। अभी दीपावली के कारण थोड़ी सी छुट्टियां हो गई थी, तो आज से आपकी रेगुलर क्लास रहेगी। आपकी जो क्लास रहेगी सुबह 8 बजे रहेगी, दिन में 11 बजे रहेगी और शाम को रहेगी 9 बजे। ठीक है, तो जो भी नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा। और हमसे डेली की क्लास में अगर जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा 9753749986। और आप कई की तैयारी कर रहे हो, सी टेट या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो वो आप ज़रूर बताएं। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। चलिए पहला क्वेश्चन ये रहा, प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। इससे पहले मैंने आपको हिंदी पेडागोजी के 35 क्वेश्चन करवा दिए थे। आज हम करेंगे 36 नंबर से क्वेश्चन। चलिए, प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा सही है, बताइए। सतत रूप से की जाने वाली टिप्पणी और अनवरत अभ्यास भाषा सीखने में रुचि उत्पन्न करता है। बच्चे समृद्ध भाषिक परिवेश में सहज होते हैं। बच्चों की भाषा संकल्पना और विद्यालय की भाषा परिवेश में विरोधाभासी नहीं। बच्चे जो होते हैं, बच्चे क्या होते हैं, बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं का ज्ञान विद्यालय में ही अर्जित करते हैं। ऑप्शन आपका डी वाला आ जाएगा। ये सब आपके एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर की कक्षा में अलग अलग प्रांतों के अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चों का नामांकन हुआ है। प्राथमिक स्तर की कक्षा में अलग अलग भिन्न भिन्न प्रांतों के अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चों का नामांकन हुआ है। ऐसी स्थिति में भाषा की कक्षा बच्चों के भाषाई विकास के संदर्भ में जटिल चुनौती के रूप में सामने आएगी, अवरोध ही प्रस्तुत करेगी, बहुत बड़ी समस्या होगी या अनमोल संसाधन। वेरी वेरी गुड। प्राथमिक स्तर की कक्षा में जटिल चुनौतियां सामने आएगी। ऑप्शन आपका ए वाला आ जाएगा। बच्चों के स्कूल की भाषा और घर और पड़ोस की भाषा में होना चाहिए जुड़ाव, समरूपता, समरसता या अलगाव। तो आप सभी को पता है कि बच्चों के स्कूल की भाषा और घर की भाषा में समरूपता होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? समरूपता होनी चाहिए। ऑप्शन आपका बी वाला आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। भाषा कक्षा में समावेशी वातावरण का निर्माण करने के लिए क्या जरूरी है। देखो ये चैप्टर वाइज चल रहे हैं सारे, बाल विकास, पर्यावरण, हिंदी, मैथ्स, सब चैप्टर वाइज क्वेश्चन चल रहे हैं। ठीक है, फिर ओल्ड पेपर भी चलेंगे, तो आपकी 21 जनवरी तक अच्छी तैयारी करवा देंगे, है ना। चलिए 39 नंबर का वेरी वेरी गुड। भाषा कक्षा में समावेशी वातावरण का निर्माण जो होता है वो बच्चों को विविध भाषाओं में पढ़ाया जाता है, अलग अलग अनेक भाषाओं में पढ़ाया जाता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का सबसे ज़्यादा संबंध है। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का सबसे ज़्यादा संबंध है, 40 नंबर का। वेरी गुड। व्याकरणीय व्यवस्था को बनाए रखना या जानना, उनकी उनकी हिंदी की व्याकरणीय व्यवस्था को जानने से। ऑप्शन आपका बी वाला आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भाषा नियम द्वारा नियंत्रित रिक्त स्थान का माध्यम भर नहीं है। भाषा नियम द्वारा नियंत्रित रिक्त स्थान का माध्यम भर नहीं है, बल्कि यह हमारी सोच को भी निर्मित करता है। यह क्या है? कला है, संप्रेषण है, संस्कृति है या सौंदर्य बोध है। तो ये हैं, भाषा नियम द्वारा नियंत्रित संप्रेषण का माध्यम भर नहीं है, बल्कि हमारी सोच को भी निर्मित करता है। ऑप्शन आपका सी वाला आ जाएगा। बच्चों का भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है। ये क्वेश्चन ये किसने कहा था? बच्चों का भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है। यह हमारे वाइगोत्स्की भाई साहब ने कहा था। किसने? वाइगोत्स्की भाई साहब ने कहा। भाषा अर्जित करने की स्थिति में बच्चे 43 नंबर का। वेरी वेरी गुड। भाषिक नियमों को स्वाभाविक रूप से ग्रहण करते हैं। भाषा अर्जित करने की स्थिति में बच्चे भाषिक नियमों को स्वाभाविक रूप से ग्रहण करेंगे। ऑप्शन आपका डी वाला आ जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए क्या अपेक्षित नहीं है। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए क्या अपेक्षित नहीं है। 44। वेरी वेरी गुड।
सुंदर शब्द दोहराने की क्षमता का विकास करना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, किसी भी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। किसी भी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। चलिए इससे पहले मैं आपको बता, सीटेट 2024 के लिए नोट्स अवेलेबल हैं, अगर किसी को मंगवाना है तो आप मंगवा सकते हो, जिसमें आपको हिंदी पेडागोजी के 1000 क्वेश्चन पाँचों सब्जेक्ट के प्लस 2011 से 2019 तक के ओल्ड पेपर भी आपको इसमें मिलेंगे। अभी जो इसका प्राइस चल रहा है 499 की जगह अभी इसका चल रहा है 199, ठीक है। तो अगर किसी को मंगवाना है तो आप मंगवा सकते हो, अभी 15 तारीख तक 15 तारीख का इसकी लास्ट डेट है, अगली 15, ठीक है। तो जिसको भी मंगाना है 199 में आपको सीटेट के 5000 क्वेश्चन प्लस ओल्ड पेपर भी आपको मिल जाएंगे। ये सब आपको PDF फाइल में मिलेंगे। तो अगर कोई भी समस्या हो या कोई भी पूछना हो तो आप मुझे इस नंबर पर पूछ सकते हो। और फ्री क्लास तो में ऐड तो हो ही, आपको ऐड करना ही है, ठीक है। चलिए 44 हो गया, 44 का मैंने आपको बता दिया है। 44 का आंसर बी आ जाएगा, सुनकर शब्द दोहराने की क्षमता का विकास। अगला क्वेश्चन पूछा था किसी भी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण, तो उस भाषा का अधिकाधिक क्या करना, ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना। भाषा की कक्षा में कहानी सुनने का मूल उद्देश्य बच्चों की कल्पना शक्ति, बच्चों में सुनकर दोहराना, बच्चों को अनुशासन में रखना या बच्चों का मनोरंजन करना। तो भाषा की कक्षा में कहानी सुनने का मूल उद्देश्य होता है उनकी कल्पना शक्ति का विकास करना। ऑप्शन आपका ए वाला आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है भाषा क्या है। भाषा जो है ये क्या है, 47 नंबर का भाषा क्या है। भाषा जो है जीवन की विभिन्न स्थितियों को साधती है। भाषा जो है जीवन की विभिन्न स्थितियों को साधती है। अगला, भाषा की कक्षा में समाचार पत्र पत्रिकाओं का उपयोग यह सुनिश्चित करता है। भाषा की कक्षा में समाचार पत्र पत्रिकाओं का उपयोग यह निश्चित करेगा, क्या निश्चित करेगा, शिक्षण सामग्री का उपयोग हो रहा है, बच्चों की भाषा पर समाचार पत्र पत्रिका प्रभाव पड़े, बच्चों को मुख्य शीर्षक याद हो, बच्चे प्रामाणिक लेख समाचार आदि पर अपनी प्रतिक्रिया दे। 48 नंबर का डी वाला कि भाषा की कक्षा में समाचार पत्र पत्रिकाओं का उपयोग यह सुनिश्चित करता है कि बच्चे जो होते हैं प्रामाणिक लेख समाचार आदि पर अपनी प्रतिक्रिया देने की क्षमता रखें। सुलेखा जब तक बच्चों के साथ बातचीत करती रहती है। सुलेखा जब तक बच्चों के साथ बातचीत करते रहती है वह क्या है। वह बच्चों को भाषा अर्जित करने के लिए परिवेश दे रही हैं। क्या कर रही हैं, बच्चों को भाषा अर्जित करने के लिए परिवेश दे रही हैं। ऑप्शन आपका चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। सुमन बचपन से ही गुजराती बोल समझती हैं, वह कभी विद्यालय नहीं जाती, यह किसका उदाहरण है। सुमन बचपन से ही क्या है, सुमन क्या है, गुजराती हैं। तो 50 नंबर का वेरी वेरी गुड, वह भाषा अर्जन है। ऑप्शन ए, शिक्षक की स्वयं की भाषा प्रयोग की कुशलता है। शिक्षक की स्वयं की भाषा प्रयोग की कुशलता है, बच्चों को भाषा प्रयोग के लिए आदर्श रूप प्रस्तुत करेगी। ऑप्शन आपका ए वाला आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में महत्वपूर्ण अंतर किसका होता है। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में महत्वपूर्ण अंतर जो होता है वो किसका होता है, 52 नंबर का, भाषिक परिवेश की उपलब्धता का। किसका, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में जो अंतर होता है भाषिक परिवेश की उपलब्धता का होगा। चलिए अगला क्वेश्चन से पहले मैंने आपको बता दिया था जिनको पेडागोजी के नोट्स लेना है वो अवेलेबल है 199 में। अगला क्वेश्चन है, भाषा की पाठ्यपुस्तक में रिक्त स्थान से संबंधित पाठ होने चाहिए, संस्कृति, साहित्य, विज्ञान या यह सभी। तो भाषा की पाठ्यपुस्तक में 53 नंबर का बिल्कुल आपका सही आ जाएगा बी वाला, साहित्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए, साहित्य होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, ऑप्शन आपका बी आ जाएगा। एक भाषा शिक्षक के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है। एक भाषा शिक्षक के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है, 54।
बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। एक भाषा शिक्षक के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्या कि बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। ऑप्शन आपका बी आ जाएगा। भाषा स्वयं में क्या है? भाषा स्वयं में क्या है? भाषा जो है वो स्वयं में क्या है? 55 नंबर का एक नियमबद्ध व्यवस्था है। भाषा जो होती है वो स्वयं में क्या है? एक नियमबद्ध व्यवस्था है। अगला, भाषा का प्रयोग मुद्रित सामग्री में होता है, जीवन के विभिन्न संदर्भों में, परीक्षा में या पाठ्य पुस्तक में। भाषा का प्रयोग जो होता है वो जीवन के विभिन्न संदर्भों में होगा, जीवन के विभिन्न संदर्भों में होगा। भाषा की पाठ्य पुस्तक, भाषा की पाठ्य पुस्तक साधन है। क्या है? भाषा की पाठ्य पुस्तकें हैं आपकी साधन। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? निम्न में से कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है? निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है? बताइए। बताइए भाई, भाषा शिक्षण का उद्देश्य कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल सही, 58 नंबर का। भाषा की बारीकी और उस सौंदर्य बोध को सही रूप में समझने की क्षमता का प्रोत्साहन करना। ऑप्शन आपका बी वाला आ जाएगा। भाषा शिक्षण के संदर्भ में बहुभाषी कक्षा से तात्पर्य है। भाषा शिक्षण के संदर्भ में बहुभाषी कक्षा से क्या तात्पर्य है? 59 बिल्कुल सही। सभी बच्चों को अपनी अपनी भाषा में बोलने की अवसर की उपलब्धता। अगला, भाषा का प्रमुख कार्य क्या है? भाषा का प्रमुख कार्य क्या है? भाषा का प्रमुख कार्य क्या है? 60 नंबर का। लेखन, प्रतिवेदन, भाषण, संप्रेषण। तो भाषा का प्रमुख कार्य जो होता है संप्रेषण करना। ऑप्शन आपका डी वाला आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा हुआ है? भाषा शून्य में विकसित नहीं होती। भाषा शून्य में विकसित नहीं होती। इसका शैक्षिक निहितार्थ है कि भाषा सीखने के लिए अनिवार्य है। वेरी गुड। सामाजिक अंतक्रिया क्या अनिवार्य है? सामाजिक अंतक्रिया अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा हुआ है? अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, भाषा शून्य में विकसित नहीं होती हैं, इसका शैक्षिक निहितार्थ। बिल्कुल सही, 61 नंबर का सामाजिक अंतक्रिया। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है बच्चों को क्या करना? बच्चों को बताइए। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है कि बच्चों को व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ नहीं। ये कंठस्थ वाला क्वेश्चन बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा। ये कंठस्थ वाला क्वेश्चन आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, अक्षरों की बनावट के प्रति क्या होना? अक्षरों की बनावट के प्रति सचेत होना। अगला, निम्न में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने के एक महत्वपूर्ण उद्देश्य की ओर संकेत करता है? 63 डी वाला, भाषा को अपने परिवेश और अनुभव को समझने का माध्यम बनाना। भाषा सीखने में शब्दकोश का बहुत महत्व है। भाषा सीखने में शब्दकोश का बहुत महत्व है। निम्न में से शब्दकोश का सबसे कम उपयोग कौन सा होगा? बताइए। वाह, आप सभी के बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं। ठीक है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपको फायदा मिलेगा। भाषा सीखने में शब्दकोश का बहुत महत्व है क्योंकि अक्षर वर्ण क्रम को जानना। ऑप्शन आपका ए वाला आ जाएगा। जब बच्चे भाषा से भिन्न कोई विषय पढ़ते हैं तो वे क्या होते हैं?
जब बच्चे भाषा से भिन्न कोई भी विषय पढ़ते हैं तो वे साथ 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 के साथ क्या करते हैं, साथ के साथ भाषा सीखते हैं। भाषा शिक्षण में खेल का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान है। भाषा शिक्षण में खेल का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान है। बी वाला, खेल भाषा को विस्तार देना, खेल भाषा को विस्तार देना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, भाषा शिक्षण में बालक में मौखिक कौशल के विकास के लिए रिक्त स्थान सबसे महत्वपूर्ण है। भाषा शिक्षण में बालक में मौखिक कौशल के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण है प्रश्नों के उत्तर पूछना। भाषाई कौशल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? वेरी वेरी गुड। भाषाई कौशल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? भाषाई कौशल एक साथ सीखे जाते हैं, क्रम से नहीं। और लास्ट क्वेश्चन, आज मैंने आपको 35 क्वेश्चन कराए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। हमसे अगर जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर देना है कि सर हमें भी आपकी क्लास में जुड़ना है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लास्ट क्वेश्चन का आंसर आपने को पता है, भाषा विकास के संबंध में सही नहीं है, तो भाषा विकास व्यक्तित्व नहीं है। ऑप्शन आपका ए वाला ये बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा, ये सही नहीं है। ये आज मैंने 35 क्वेश्चन करा, जिनको PDF लेना है वो ले सकते हैं। 199 में वेरी IMP क्वेश्चन है, ठीक है। और डेली आपकी क्लास चल रही है, जिनको क्लासें नहीं मिलती हैं वो ज़रूर बता दिया करें। चलिए धन्यवाद हैं वीडियो देखने के लिए।